पीसीपी सबसे अच्छा फैसला हो सकता है आपका, अगर बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, टेस्ट का रूटीन है, सेल्फ का रूटीन है, वो सब बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बच्चा आएगा तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि सारा मैनेजमेंट इस तरीके से है, टेस्ट पे टेस्ट है, सेल्फ का टाइम फिक्स है, सेल्फ से कोई छुट्टी नहीं ले सकता। क्योंकि तो मेरे घर पे फ़ोन आ जाता था कि आज निहारिका क्यों नहीं आई। और हॉस्टल वाले बच्चे तो बिल्कुल भी सेल्फ से छुट्टी नहीं ले सकते, तो पढ़ना ही है। नाम है राज वर्मा। हम मौजूद हैं इस वक्त सीकर। रिजल्ट नीट का 2026 का आ चुका है। उसमें पीसीपी ने जो झंडे गाड़े हैं सफलता के, उन्हीं में से हमारे साथ एक मौजूद है निहारिका। हरियाणा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पीसीपी में रह के उन्होंने किस तरीके से तैयारियां की है वो सारा का सारा अपन निहारिका से जानेंगे। तो निहारिका, पहले तो आपको शुभकामनाएं। का सफ़र आपका किस तरीके से रहा? पिछले साल नीट के रिज़ल्ट के बाद मैंने सीकर आने का फ़ैसला लिया था, फिर तब हम लोग सीकर आए थे। सीकर में आने के बाद मैं नई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो तब टीचर्स ने बताया और सब ने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से सेल्फ स्टडी होती है। सुबह 5 बजे से लेकर, जैसे हम घर रहते थे तो हम रात को 8 साढ़े 8 बजे तक कोचिंग में ही रहते थे। तो पूरे साल की जर्नी लगभग यही रही है कि सुबह 5 बजे 6 बजे कोचिंग जाते थे और रात को 8 साढ़े 8 घर आते थे। 12th का क्या रहा? 11th-12th की तैयारी मैंने यहाँ से नहीं की थी, वो मैंने जयपुर से की थी जी। उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मेरे 486 मार्क्स थे 2025 वाली अटेम्प्ट में। तो तब मैं तो हिम्मत हार गई थी, बट फिर पापा ने बोला कि सीकर चलते हैं और पीसीपी में एडमिशन लेते हैं। तो अच्छा, पीसीपी में आने का विचार आपके पापा का था या निहारिका का था? पापा का। पापा का। मैं तो छोड़ने का सोच रही थी, फिर तब पापा ने सोचा था कि एक बार और देखते हैं। एक बार वो देखते हैं। आपका स्कोर कार्ड क्या है? इस साल मेरे 613 नंबर आए हैं और मेरी रैंक 6548 है। 48 है। आपकी तैयारियां कैसे रहती है? डाउट काउंटर चेक रखते के डाउट काउंटर कैसा है? पीसीपी की वो सारी जानकारी बताइए। पीसीपी में एक तो सबसे अच्छी चीज़ सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा शेड्यूल है। फिर टेस्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारा कब एक टॉपिक इतनी बार रिवाइज हो जाता है सिर्फ टेस्ट्स के ज़रिए। और टेस्ट पे टेस्ट होते रहते हैं जिसमें पुराना सिलेबस भी आता है। यही नहीं है कि जो करंट में चल रहा है वही आता रहता है। फिर फैकल्टी बहुत अच्छी है। मेरा हमेशा फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। डाउट के लिए हमेशा हर टीचर अवेलेबल रहता था। हम कभी भी किसी को भी बोलते थे तो वो हमें हमेशा हेल्प करते थे। अच्छा, निहारिका का टाइमिंग क्या रहता था पीसीपी के अंदर? पीसीपी में मैं सुबह अधिकतर तो 6 बजे कोचिंग जाती थी और फिर 6 से 12 बजे तक हमारी सेल्फ चलती थी। फिर 12 बजे हमारा ब्रेक होता था, तो 12:30-1 बजे तक हम वापस पढ़ने बैठ जाते थे। तो 2 बजे हमारा पेपर होता था, तो तब तक हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। और 2 से 5 हमारा डेली पेपर होता था। अच्छा, अगर कभी बाई चांस कोई टीचर अवेलेबल नहीं भी होते तो फिर कोई दूसरे टीचर आ जाते हैं या फिर हमेशा मिल जाता है सब कुछ अच्छे से। जी का टाइमिंग क्या था आपका? ऐसे नहीं, मैं ऐसे करती थी, मैंने डिवाइड कर दिया था कि जैसे जो पढ़ने वाला पोर्शन है, जो रिवीजन वाला पोर्शन है और जो रटने वाला पोर्शन है। जो रटने वाला पोर्शन होता था वो मैं अधिकतर जो 12 से 2 पेपर से जस्ट पहले और सेल्फ के बाद का जो टाइम होता था उसमें मैं करती थी, ताकि अगर कुछ पेपर में भी आए तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रहे और अच्छे से पता भी चले। और मैं रात को भी रटने वाला पोर्शन करती थी। जो सुबह का टाइमिंग होता था उसमें मैं अधिकतर रिवीजन पर ध्यान देती थी, जिसमें नॉर्मल रिवीजन करना है। उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रूटीन से, कि जैसे कोई टॉपिक ज़्यादा पहले पढ़ा हुआ है तो उसे अब लेना है, और इस अकॉर्डिंग मैं करती थी। और हमारी शाम को भी पेपर के बाद भी हमारी सेल्फ होती थी 5:30 से रात को 8:30 तक। अच्छा, पीसीपी चुनने का क्या करना? कोचिंग और भी बहुत है। हरियाणा से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से लेकर सीकर की काफ़ी दूरी है। इसकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। पीसीपी क्यों चुना? ऐसा क्या था इस पीसीपी का जो मैनेजमेंट है और जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का पूरा शेड्यूल है, और जो पढ़ाई का माहौल है, टीचर्स हैं, हर जगह इतने सारे मैनेजमेंट है। हम पे ये भी ध्यान रखा जाता था कि हम कब पढ़ रहे हैं और हम कब बात कर रहे हैं। हम सेल्फ में सिर्फ पढ़ाई करते थे और हम पर पूरी निगरानी रखी जाती थी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, पीसीपी के बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे अगर कोई नया बच्चा अब नीट क्रैक करने के लिए पहुँचे तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? तो पीसीपी सबसे अच्छा फैसला हो सकता है आपका, अगर आप नीट या जेईई किसी के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो टेस्ट का रूटीन है, सेल्फ का रूटीन है, वो सब बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बच्चा आएगा तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि सारा मैनेजमेंट इस तरीके से है, टेस्ट पे टेस्ट है, सेल्फ का टाइम फिक्स है, सेल्फ से कोई छुट्टी नहीं ले सकता। अगर मैं कभी सेल्फ में नहीं भी जाती थी तो मेरे घर पे फ़ोन आ जाता था कि आज निहारिका क्यों नहीं आई। और हॉस्टल वाले बच्चे तो बिल्कुल भी सेल्फ से छुट्टी नहीं ले सकते, तो पढ़ना ही है। नंबर देने हो पीसीपी के रिजल्ट के अंदर, तो आपका मोटिवेशन कहाँ जाएगा कि ये जो श्रेय जा रहे हैं ये किसी को, माताजी को, पिताजी को, या किसी और को, या पीसीपी को? इसके बारे में बताइए। श्रेय तो माता पिताजी को तो ज़रूर है ही, उनका ही फैसला था। और पीसीपी को भी अच्छा खासा श्रेय जाता है। शायद अगर मैं पीसीपी में नहीं होती तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। ये पता। डॉक्टर बने हैं और रिजल्ट आया रात में 11 बजे। रिजल्ट देखने को टाइमिंग क्यों आपको? उसी टाइम देखना पड़ता है। कितना बजे टाइम देखा आपने? कितने बजे देखा था रिजल्ट? मेरे पास पीसीपी के सर का फ़ोन आया कि मैडम आधे घंटे से रिजल्ट आ गया, आप देखो।
तो फिर मैंने उसी टाइम देखा नेट काम नहीं कर रहा था, फिर हम छत पर गए, छत पे अच्छा, जाकर उस देखा। वक्त आप कहाँ हरियाणा थे या यहीं थे? नहीं, यहीं पर थे, सिक्कर में ही थे। सिक्कर में थे। हाँ जी। उस वक्त आपको जब पता चला कि बेटी ने इतने ऑल इंडिया रैंक लेके आई हैं और वो स्तर पे आ गए हैं, तो क्या था आपका उस वक्त, क्या दिमाग चला और किसको फ़ोन किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने इनके पापा के पास फ़ोन करा जी। कि आपका सपना साकार हो गया है, जो आपने मेहनत करी वो फल देगी अब। फल देगी। खुशियाँ किस प्रकार थी? खुशियाँ तो खुशी के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि पिछले साल बेटी का हुआ नहीं था इतनी मेहनत करने के बाद भी। और आपने 10th और 11th और उदयपुर से किया आपने। जी। सीपी के अंदर काफ़ी फैकल्टी है, तो सबसे बेस्ट किसे मानते हैं आप? ऐसे तो नहीं बता सकते, सारे ही बहुत अच्छे हैं, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हर टीचर अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। मैं स्ट्राइकर बैच में थी, तो मुझे जितने भी टीचर्स मिले हैं वो सब बहुत ही अच्छे थे, तो उनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। रिका की सोशल मीडिया से दूरी कितनी थी? सोशल मीडिया, पीसीपी के कैंपस में फ़ोन अलाउड नहीं है, पीसीपी फ़ोन फ्री कैंपस है, तो हम कोचिंग तो फ़ोन लेके जा ही नहीं सकते थे, और घर पर आकर जो थोड़ी बहुत ही देर 10-15 मिनट चलाया तो वो होता था बस। तो ने आपके जो साथ वाले हैं कभी ऐसा देखा कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा रील्स देखी जाती है और कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाई को लेकर? हमारे टीचर्स हमें फ़ोन से दूर रहने के लिए कॉन्स्टेंटली यही बोलते थे। हर टीचर हमें कॉन्स्टेंटली यही बोलता था कि अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो बस फ़ोन से दूर रहो, बाकी सब। आपके बेंच में ऐसे कुछ और भी बच्चे हैं, नीट और रीनीट के बीच का 1 महीने का जो सफ़र रहा था वो किस तरीके से रहा? उसमें बहुत फ़र्क था। हम नीट से पहले जो तैयारी कर रहे थे और हमने जो तैयारी रीनीट के लिए की थी, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास में 15-20 दिन का एक गैप आ चुका था, तो जिसकी वजह से बहुत बार ये हो रहा था कि हमने जो चीज़ें पहले हमें बहुत अच्छे से आती थी वो कई बार हम याद नहीं कर पा रहे थे या भूल जा रहे थे। इस तरीके की दिक्कतें तो आ रही थी। टीचर्स ने उस टाइम पे हमारा बहुत सपोर्ट किया, वो हमें डेली आके बताते थे कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तैयारी कैसे रखनी है अपनी। और उस टाइम पर भी पीसीपी ने हमारा अगले दिन से ही पेपर हो गया था हमारा। जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया था कि पेपर कैंसिल हो चुका है, उसके अगले दिन ही हमारा टेस्ट हो चुका था, और उस दिन ही हम लोग कोचिंग जा चुके थे। जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ था तो पीसीपी की तरफ से सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। उन्होंने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया ऐसे कि हम ख़राब कर सकें या तैयारी में कोई भी कमी आ सके। अच्छा, नीट और रीनीट में कितना फ़र्क है नंबर स्कोर का कितना फ़र्क है? स्कोर में जब नीट का पेपर हुआ था तो उसमें मेरे 685 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे, और अब की बार जब पेपर हुआ तो उसमें मेरे 613 मार्क्स आ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मान सकते हैं अपन। हाँ, पेपर का लेवल चेंज हो गया। हाँ, वो लेवल छोड़ गया, थोड़ा सा हार्ड भी आता ये। हाँ। ये भी थोड़ा फर्क पड़ा। तो पापा कहाँ रहते हैं, क्या उनका जॉब है, क्या काम है? पापा फ़िलहाल जयपुर में हैं, हमारी ट्रांसफार्मर रिपेयर की फैक्ट्री है। अच्छा, और आपके साथ माताजी रहती हैं? जी, मेरे भाई प्रिंस पालवास रोड में पढ़ते हैं, वो भी 9th-10th क्लास में है। भाई हैं और सिस्टर और भी है क्या? नहीं, मेरे भाई अच्छा, हैं। ये है ना, वो क्या कर रहे हैं अभी? वो मेरा 9th भाई अभी 10th में है और एक भाई अभी 9th प्रिंस में ही है? हाँ, दोनों मतलब लोग आपकी तो 10th में। फैमिली का ये पहले से फिक्स है कि प्रिंस में ही जाना है, पीसीपी फिक्स है आपका? मेरे भाई 3 साल से उधर पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको देख के मैं इधर आई थी। इधर से हरियाणा से भी और भी बच्चे आएंगे इधर से? बहुत बच्चे आते हैं सर, बहुत हर बच्चे साल आते बहुत हैं, आते हैं। मतलब पीसीपी का नाम वहाँ भी बहुत है। बहुत है। तो इसका क्या कारण है, विशेष क्या है पीसीपी के अंदर? पीसीपी का जो रिज़ल्ट है, पीसीपी का मैनेजमेंट है, हर बच्चे को अच्छे से निगरानी रखी जाती है, हर बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं किया जाता कि इस पर नहीं देखते, और हर बच्चे के ऊपर अच्छे से पूरा ध्यान रखा जाता है, हर बच्चे की बात सुनी जाती है। किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो उसका तुरंत सॉल्यूशन किया जाता है, और रिज़ल्ट में, पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही है ही नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से किया जाता है और बहुत फास्ट किया जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। घर वाले अपन को बोल रहे हैं कि अपन इंजीनियरिंग में जाएं और प्लान अपना बन रहा है डॉक्टर ने, ऐसा कुछ कभी था क्या? मेरा इंजीनियरिंग का प्लान था। अच्छा, आगे पापा का डॉक्टर का प्लान था, तो फिर वो मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो फिर मैंने सोचा यही अच्छा होगा। तो उन्होंने फील्ड से एकदम सही चुनी है? जी, उन्होंने फील्ड एकदम सही चुनी है। मैं पहले इंजीनियरिंग की तरफ ही जा रही थी, बट फिर उनका फैसला था। तो अब जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए सीकर की कौन सी कोचिंग बेस्ट है? पीसीपी। पीसीबी अगर आप पीसीपी आ रहे हो तो सिलेक्शन तय है। सिलेक्शन थे। तो ये थे हरियाणा की फैमिली है और सीकर में रह के तैयारी की है। सेकंड अटेम्प्ट किया इन्होंने, फर्स्ट अटेम्प्ट इनका जयपुर था ना अपना? जी। फर्स्ट जयपुर था और सेकंड इन्होंने सीकर किया है और डॉक्टर बनने की राह पे चले हैं, और फैमिली हमेशा से पीसीपी की ओर है।